बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद सहाफी से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंग बंदी मुआहदे की तारीफ की। ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई। अमेरिकी सदर ने कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और इसके रहनुमा अजीम है। भारत में मोदी मेरा दोस्त है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। खुजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर मुतासरीन की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए, जबकि 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल ने मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़िया किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वक्त आ चुका है कौम वैसा ही पुख्ता अज़्म दिखाए जैसा हाल ही में भारत की जारहियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया में कहा गया है कि बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को खुली फौजी जारहियत से मरूब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां तेज कर दी है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहर को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मजलूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। मलविस अनासिर का पीछा आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने पर मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सिफारती सतह पर ताल्लुकात में बेहतरी लाने का फैसला किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन की सालसी में पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में सफ़ीरों की तकर्री पर उसूली इत्तेफाक हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशंस जारी रखने का इंदिया भी दिया। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय अहलकार को हैसियत के मनाफी सरगर्मियों पर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिफारती अहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। भारतीय सिफारतकार या फिर अहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब भारत हजीमत के बावजूद हरधर्मी से बाज न आया। किशनगंगा डैम से भारत ने दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक 8 मुकाम पर दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवालात उठा दिए हैं। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का कहना है कि मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। मोदी हुकूमत तबाह होने वाले तैयारों की तादाद छुपा कर कौम को गुमराह कर रही है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में 12 एकड़ तक के छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज की मुतारिफ कराई जाएगी। बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। मुदस्सिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स होंगे इस बजट में जो फोकस्ड होंगे हुकूमत की तरफ से, और कोई हतमी तारीख बताइए बजट के लिए। वेल, फॉर द कमिंग बजट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो छोटे काश्तकार हैं तकरीबन 90 लाख उनके लिए कर्ज स्कीम मुतारिफ करवाई जाए। और जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जो कर्ज स्कीम तैयार की गई है 90 लाख छोटे काश्तकारों के लिए, उनको उन पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को बैंक एसोसिएशंस के जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। अभी तक के जो इस स्कीम के लिए खदोखाल तैयार किए गए हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मजमूई तौर पर 12 एकड़ जिन काश्तकारों की ज़मीन होगी उनके लिए ये कर्ज स्कीम
मुतारिफ करवाई जाएगी और इस स्कीम को आइंदा बजट माली साल 2025-26 के बजट में मुतारिफ करवाया जाएगा। जो स्कीम के खदोखाल तैयार किए गए हैं और जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ब्रीफिंग दी गई है, उसमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर जो पॉलिसी होगी वो आसान शराइत पर मबनी होगी। इसमें जो पॉलिसी रेट और काइबोर प्लस का जो मजमूई तौर पर इंटरेस्ट रेट आएगा वो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पे इस पर सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जो जदीद मशीनरी है और जो ज़राअत है उसको जदीद हम आहंगी से मुतारिफ करवाने के लिए एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। बाकायदा तौर पर जो ये छोटे काश्तकार होंगे इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और डिजिटल जो सेटेलाइट है उसमें उसकी टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जाएगा। साथ में ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इस पर ब्रीफिंग दे दी गई है और ये स्कीम इस वक्त तकरीबन तैयार कर ली गई है, जो कि अब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट की तैयारियों पर ब्रीफिंग के दौरान इस स्कीम के बारे में भी आगाह यानी करेंगे। 90 लाख से ज़्यादा छोटे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने असद कैसर की 12 जून तक राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समात कायम मकाम चीफ जस्टिस का असद कैसर से इस्तफसार। क्या इस्तफसार किया गया, क्या बात हुई आज की इस समात में? ज़िशान काका खेल पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, बताइएगा कैसी रही आज की समात इस मामले में? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा असद कैसर उनकी जानिब से जो दायर की गई राहदारी जमानत की दरख्वास्त थी उस पर समात हुई। समात कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने SM अतिक्षा ने की। दौरान समात जो है अदालत ने जहां उनकी राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली, वही जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है SM अतिक्षा उन्होंने ज़बरदस्त इस्तेसार भी किया और यही कहा कि 12 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है लेकिन यहाँ पर नौजवानों के लिए कुछ देखने को नहीं नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि अवाम आपसे ये शिकवा कर रही है कि ना IT के शोबे में कोई काम हुआ है, ना दीगर जो मामलात हैं वो सही तरीके से चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो 400 अरब डॉलर से ज्यादा IT की सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 2 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इस तरह दीगर इकदाम की जरूरत है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने कहा कि जो टैक्स कार्ड है वो बेहतरीन मनसूबा है लेकिन दीगर चीजों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। अदालत ने जो है असद कैसर ठीक है, आप हमें समाज से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे ज़िशान, बहुत शुक्रिया। उधर सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समात हुई। पुलिस ने लापता शहरियों की वापसी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद कामरान और अली मुस्तफ़ा बाहिफाजत घर वापस आ गए। अब्दुल हसीब कराची से ज्वाइन करेंगे। हसीब, बताइएगा आज की समात से मुताल्लिक। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समात हुई। दौरान पुलिस ने लापता शहरियों के मुताल्लिक जो है वो रिपोर्ट अदालत में जो है वो पेश की। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि थाना जीजाबाद की हदूद से मोहम्मद कामरान, थाना मेमन गोट की हदूद से अली मुस्तफ़ा बहिफाजत घर वापस आ गए हैं। इसी तरीके से थाना गुलशन मेमार की हदूद से लापता मोहम्मद अनवर और जिला ठट्टा से अब्दुल रऊफ जो है वो भी बहिफाजत जो है वो घर वापस आ गए हैं, जिस पर अदालत ने इज़हार इत्मीनान किया और अदालत ने शहरी की वापसी से मुताल्लिक दरख्वास्तें जो है वो निपटा दी। अदालत ने थाना जीजाबाद और KIA से लापता शहरियों के अहल खाना को जो है उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत करते हुए दरख्वास्तों की मज़ीद समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक। बहुत शुक्रिया हसीब।